हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। इससे पहले अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कवर कर लिया था। इंट्रोडक्शन, व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सो व्हिच इज हेल्पफुल फॉर 7th एज वेल एज 8th स्टैंडर्ड। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को कैसे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let me just revise it again. Like and unlike terms वो होते हैं जिनके algebraic vectors अगर same मिलेंगे आपको, तो these are the like terms जिनमें आप actually perform कर सकते हो addition and subtraction, because वो देखने में इनके factors you can easily see. Let me show you again. For example, 2xy and 5xy. You can see 2 के इस term के algebraic factors क्या हैं? 2 is being multiplied with x, a variable, and y, a variable. And similarly, इस term में 5xy में 5 is being multiplied with x and y. Had it been 2xy या फिर 5yx तो भी ये सेम होते, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। 2 into 3 या फिर 3 into 2 बोथ आर सेम, राइट। बट अगर ये इस तरीके से होता, राइट, आप इनको क्या कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऐड 2x square y and 5xy बिकॉज देयर algebraic फैक्टर्स आर डिफरेंट। तो ये इसके आप देखेंगे अगर algebraic factors तो 2x आ रहे हैं, जबकि उसके पास क्या है, only 1x is there in algebraic factor. So these are unlike terms, you cannot add them, right? You can only add or subtract like terms. So with an example it will be more clear to you. मोनोमियल, बायनोमियल और पॉलिनोमियल्स बेसिकली हमने एक बार डिस्कस किया था। मोनोमियल में क्या होता है, एक सिंगल टर्म जहां पर आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल 4x और मे बी -4 और मे बी 4 और मे बी 14x y z, दीज ऑल आर सिंगल टर्म्स, इनको हम बोलेंगे मोनोमियल। दीज आर सिंगल टर्म्स, राइट। जहां पर आपको प्लस माइनस के साथ और टर्म्स मिल जाए, फॉर एग्जांपल 4x + 2 हो या फिर 14x + 9y² हो, यू कैन सी देयर आर टू सेपरेट टर्म्स जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन दैट केस दिस इज व्हाट, दिस इज अ बाइनोमियल, राइट। 3 टर्म्स अगर होंगी सेपरेटेड, फॉर एग्जांपल 14x² + 6x + 3yz, all the 3 terms are different, तो ये कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। अगर और भी टर्म्स होगी तो हम इसको पॉली मीन्स मैनी, तो हम मैनी टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन होगा उसको बोल देंगे पॉलिनोमियल, ऑलराइट। तो अब देखते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। नाउ दीज आर द सेपरेट टर्म्स, सो लेट मी टेल यू, जहां पर भी आपको इस तरीके से मिलेगा, राइट, सो ये बिकॉज वो राइटिंग में प्रॉपर नहीं होता, तो ये p² और x² q² होगा, तो आपको यही कंसिडर करना है, ऑलराइट। सो विद हियर दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ऑलराइट। इसको करते हैं 2p² q² -3pq + 4, so this is one term। उसको हमने किसके साथ ऐड करना है, we have to add it with 5 + 7pq। so 5 वाली टर्म मैं कांस्टेंट के साथ लिख रही हूँ प्लस 7pq, बिकॉज इनके algebraic फैक्टर्स सेम है, मैं उनको सेम लिख रही हूँ उसके नीचे, ठीक है। -3p² q², सो ये -3p² q² वाली टर्म इसके साथ यहाँ पर आएगी। नाउ यू कैन इजीली ऐड देम, यू कैन सी p² q², ये फैक्टर सेम थे, मैंने इनको साथ में लिख दिया। अब आप इसको सिंपली वैसे ही ऐड करोगे जैसे आप इंटीजर्स ऐड करते हो, and you know -3 + 2 क्या होता है, is -1, so you will not write -1, but we will do -p² q², ठीक है। ये इनका सॉल्यूशन हुआ। अब प्लस एंड माइनस, यहाँ पर साइन प्लस का आएगा बिकॉज 7 इज अ ग्रेटर नंबर। 7 - 3 इज व्हाट, 4, pq algebraic factor सेम थे, एंड +9। So this is a simple addition। आप चाहे तो orally भी कर सकते हैं, with practice you'll be able to do it orally, but अगर नहीं आता तो स्टार्टिंग में आप क्या करें, जैसे बचपन में करते थे ना कि 2 + 13 ऐसे, एक एक के साथ एक नेक्स्ट उसको उतार के करते थे टर्म्स को। तो यहाँ पर भी अगर आप algebraic फैक्टर जिनके सेम है उनको साथ साथ लिख दीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में, ऑलराइट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज अनदर वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। सो फोर्थ पार्ट देखते हैं, l² + m², इसको ऐड करना है। सो दिस इज वन टर्म, ठीक है। इसमें हमने ऐड करना है m² + n², सो m² प्लस, क्योंकि मेरे पास n² वाली कोई टर्म नहीं है तो मैं अलग से इसको लिख देती हूँ, प्लस
इसको किसके साथ ऐड करना है? सो दिस इज अनदर टर्म एन स्क्वायर प्लस, so यहाँ पर कुछ नहीं था. For your understanding you can easily easifying you can add 0 to it. Alright, n square plus n square, तो यानी इस थर्ड वाली टर्म में मेरे पास m square नहीं है, मैंने m square की जगह पर I have put a 0 over here. Let me again highlight the terms. See, this is one term, this is second, this is third, this is fourth term. So these are different terms. ठीक है, जहां जहां पर आपको उसका सेम नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर सिंपली 0 पुट कर सकते हैं. ठीक है, I hope I'm clear to you. So next is, because now we are not finding any terms, so 2lm plus 2mn प्लस 2nl वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया. ठीक है, सो ऐड करना है, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर मिलके बन जाएगा 2l स्क्वायर, m स्क्वायर और m स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर, n स्क्वायर और n स्क्वायर हो जाएगा 2n स्क्वायर, बिकॉज दीज आर बीइंग एडेड. ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl. इफ इट इज नॉट विजिबल तो मैं ऊपर लिख देती हूँ. व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो सब में से चाहो तो, बिकॉज 2 सब में कॉमन है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन. ऑलराइट, 2 इज अ कॉमन, जो सबके साथ कॉमन है. सो दिस इज सिंपल वे ऑफ एडिंग algebraic expression. बस आपको ध्यान ये देना है कि कौन सी like terms है. Once you identify what are the like terms and what are the unlike terms, so definitely कोई problem नहीं आएगी. ठीक है, so now what comes with subtraction. अब subtraction में क्या होता है, क्योंकि जैसे आप subtract करते थे 15 minus 13, राइट, ऐसे subtract करते हो आप, तो आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाते थे हम. ठीक है, तो सिंपल, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 15 प्लस ऑफ माइनस 13, जो आंसर आता है 2. बट हैड इट बीन 18 तो आंसर क्या आता है, तो आंसर आता है -3, राइट. तब क्यों आता है, क्योंकि 15 में आपने ऐड किया माइनस का 18, एंड क्योंकि इसका साइन बड़ा था तो आंसर आएगा माइनस का 3. तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे आपको साइन को चेंज करना होगा और फिर ध्यान देना होगा कि कैसे होता है. ठीक है, नाउ आपको ये वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से. तो पहले हम ये वाली टर्म लिखेंगे, दिस being first and this is second. So what you have to do, subtract second वाली टर्म को from first वाली टर्म में से. तो first वाली टर्म को मैं उतार लेती हूँ, plus 8y square plus 5x minus 3y. So this is the first term. अब second वाली टर्म जब मैं नोट डाउन कर रही हूँ, I have to pay attention कि मुझे सबके साइन को करना है चेंज. Now 5x square वाली टर्म यहाँ पर लिख दी मैंने, जिनके algebraic factor सेम है. minus 4y square वाली टर्म I will be writing it here. ठीक है, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो सिंपली पुट अ 0, बिकॉज आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हो. नाउ x वाली कोई टर्म नहीं है, पुट अ 0 हियर. 6y वाली टर्म है, एंड देन वी हैव -3. ठीक है, so let me just erase this so that it is easy for you to understand. All right, now अब आपको क्या करना है, like I told you, साइन चेंज करने हैं, which is the most important step. तो साइन चेंज करने के लिए अब जो न्यू साइंस होंगे, you will be considering those signs only. ठीक है, so this is not 7 plus 5, this is 7 minus 5, which will be 2x square. दिस इज -4 में से -0 हो रहा है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो -4y स्क्वायर. दिस इज 8 एंड 4 ऐड हो रहे हैं. अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट साइन चेंज नहीं करोगे तो आप यहाँ गलती कर दोगे, आप 8 - 4 करके 4 लिख दोगे, बट यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 12y स्क्वायर, राइट. 5x एज इट इज, क्योंकि इसके साथ कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. नाउ -3 एंड -6. नाउ द न्यू साइन इज दिस वन, जो ब्रैकेट्स में आप बाद में लगा रहे हो बच्चा, these are the new signs. You have to consider these signs only. पहले वाले signs आपके लिए मैटर नहीं करेंगे अब. ठीक है, so -3 and -6 will be -9y and this will be -3. तो ये प्लस का 3 बन गया, माइनस का 3. This is only the most important point that you have to take care of कि यहाँ पर -3 और -6 हो गया. ये प्लस का 6 नहीं रहा, ये माइनस का 6 हो गया, and it is -9y now. And this is प्लस का 3. सी, मैंने बोलते बोलते आई जस्ट प्लस का 3, यहाँ पर ये प्लस का 3 बन गया. साइंस हैव बीन चेंज्ड.
ठीक है। जस्ट दिस इज द ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कंसिडर कि सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको सबके साइंस को चेंज करना है एंड जो भी अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होंगे आपने उसके नीचे ही उसको नेक्स्ट स्टेप में कैरी आई मीन नोट डाउन करना है, ठीक है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल सो दैट इट इज क्लियर टू यू। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। नाउ माय हैबिट इज मैं जनरली 1 और 2 बोल देती हूँ इनको, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं तो आपको इजीली हो जाता है समझने में भी कि सब्ट्रैक्ट आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2, यानी कि आपको 2 माइनस 1 करना है, राइट। सेकेंड वाली आइडेंटिटी को, सॉरी सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को आपने लिख दिया, ठीक है, यू हैव नोटेड इट डाउन एंड फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन माइनस करना है तो ये हो गया 3xy 5yz, सॉरी यहाँ पर आएगा ये 5yz एंड दिस इज another term is 7zx, so another term is minus 7zx। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। नाउ द सेकेंड स्टेप, एक बार लिख लिया, अभी तक कुछ नहीं किया, स्टेप क्या, अभी तक तो कुछ नहीं किया। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट स्टेप कि अब आपको इनके साइन को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। इसको तो आप एज इट इज ही रहने दीजिए, मतलब इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा, या तो आप माइनस भी कर देंगे तो भी क्या माइनस ही होगा, 0 ही। तो यहाँ पर क्या आ गया 2xy माइनस ऑफ माइनस माइनस 5 एंड माइनस 2 becomes minus 7yz and here it becomes plus का 7 and minus का 2 यानी कि plus का 5zx and plus 10xyz। सो हमने इसके साइन चेंज कर दिए थे, पे अटेंशन हियर कि इनके साइन हमने चेंज कर दिए हैं। इट हैज बिकम minus 2xy, दिस plus 5yz has become minus का, तो minus minus again minus 7yz, alright। now this is plus का 7zx and minus का 2zx, तो ये हो गया plus का 5zx। आई होप आपको इसमें कोई क्लैरिटी की जरूरत और नहीं है, बट obviously you will be able to solve them with practice। so what you have to do is take this question as homework and just solve this and get back to me if you have any doubt। आप you can write it into in the comment section। मैं next class में आपके doubts को clear कर दूंगी, alright। this is your homework। make sure you do your homework and don't forget to like and subscribe and do not forget to share it with your friends also। thank you, bye and take care।